नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HP LaserJet Pro MFP M128 FW। देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा मॉडल देती है यहाँ पे कंपनी बना के। और ये स्कैनर है, इसका स्कैनर देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अल्टीमेट देती है कंपनी बना के। और स्कैनर की जो दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी है। मैं आपको यहाँ पे आगे वीडियो में दिखाऊँगा। पिक्सल वगैरह बिल्कुल भी यहाँ पे जगह में फटता नहीं है। और ये देखिए आगे का लॉकिंग का सिस्टम है, यहाँ से जो है इसको यहाँ पे खोलते हैं प्रिंटर को, आगे से लॉकिंग का सिस्टम दे रखा है। और इसी के जो है दोस्तों नीचे देखिए यहाँ पे टोनर दे रखा है। टोनर यहाँ पे फिट है दोस्तों, ठीक है, जो कि 88A का टोनर है इसके अंदर में यहाँ पे लगता है। और इसको बिल्कुल ही आसानी से रिफिल भी कर सकते हैं आप। और बंद कर दिया हमने, और देख पा रहे हैं लुक वाइज काफ़ी अच्छा देती है कंपनी यहाँ पे, इसको बना के काफ़ी अच्छा है। और अब जो है दोस्तों यहाँ पे इसके बैक साइड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है इसके फीमेल जैक को यहाँ पे लगा रखा हमने। इसके अंदर वायर जो है यहाँ पे देखिए फीमेल जैक है ये, तो फीमेल जैक को यहाँ पे लगा देंगे हम। उसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग इसके अंदर में पावर के कनेक्टर में वायर को लगा देंगे। अब जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग जगह में स्टार्ट करेंगे प्रिंटर को। तो ये देखिए स्टार्ट कर दिया हमने प्रिंटर को। फंक्शनिंग बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये जो है दोस्तों प्रिंटर बेसिकली पूरा जगह में टच पे काम करता है, पूरा का पूरा जो है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जगह में टच पे काम करता है। देख भी पा रहे हैं इसमें पैनल में बटन्स वगैरह नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे जगह में टच पे काम करता है। ये देखिए यहाँ पे जगह में कॉपी का दे रखा है, इसमें फैक्स का, ऐप्स का, रेडी का है, सेटिंग्स है, वाईफाई की फैसिलिटी है, ओके पे है। ओके देखिए क्लिक करते हैं तो हम दिखाएंगे नंबर वाइज आपको। वेलकम टू फैक्स सेटअप, फैक्स वगैरह भी कर सकते हैं यहीं से। और अच्छी बात ये है दोस्तों, इसके अंदर में बिल्कुल भी यहाँ पे जगह में बटन का फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सीधा यहाँ पे, ठीक है, जगह में ना इसके अंदर में यहाँ पे जगह में टच करो, टच करने के बाद में सारा यहाँ पे काम करता है। ये देखिए वायरलेस के थ्रू भी प्रिंट दे सकते हैं, मोबाइल के थ्रू करके अटैच करके अच्छे से यहाँ पे दे सकते हैं प्रिंट आउट। और ये देखिए यहाँ पे इसका जो है हमें सेटअप दे रखा है, सिस्टम है सेटअप, प्रॉक्सी, इंटरनेट सिस्टम सेटअप। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह चूज करते हैं, पेपर है, सेटअप है, प्रिंटिंग है, डेस्टिनेशन है, पेपर का साइज़ है, पेपर का जो है टाइप है, तो सारा का सारा जो है यहाँ पे काम करता है इसमें नेट के थ्रू। अब जो है दोस्तों हम लोग हम लोग अपने प्रिंटर के सॉफ्टवेयर को यहाँ पे नेट से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जगह में ब्राउज़र को यहाँ पे खोलेंगे, मॉडल नंबर को लिखेंगे। मॉडल नंबर को लिख दिया हमने, HP LaserJet Pro MFP M128 FW। ये जो है दोस्तों मॉडल नंबर है हमारा। और इसी को यहाँ पे अच्छे से जो है इसमें सर्च करेंगे और इसको अपने PC के अंदर में इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए मॉडल नंबर हमने यहाँ लिख दिया है, और देखिए लिख दिया बहुत ही अच्छे से। मॉडल नंबर को सर्च करेंगे और फर्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद में वेब पेज यहाँ पे खुलेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है, खुल गया इसमें पेज। और विंडोज़ को यहाँ पे, ठीक है, जगह में चूज करना है आपको। जैसे विंडो 10 है हमारे यहाँ पे 64 बिट है, तो आपका जो भी विंडो है तो यहाँ पे सबसे पहले चूज़ कर लें। और फिर जो है दोस्तों हम लोग इसके अंदर में अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसके अंदर में सॉफ्टवेयर को कर दिया यहाँ पे डाउनलोड। यहाँ पे चल रहा है, तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना आपको। जैसे आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो जाए फिर आपको इसको अपने PC के अंदर में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए हम। और प्रिंटर है दोस्तों HP का, बहुत ही अच्छा कंपनी बना के देती है प्रिंटर। और सामने से देख रहे हैं दोस्तों लुक इसका बहुत ही अच्छा दे रखा है। और ये स्कैनर दे रखा है, स्कैनर का जो फंक्शनिंग वगैरह है बहुत ही अच्छी है इसके अंदर। और ये जो है दोस्तों प्रिंटर बेसिकली पूरा का पूरा जो काम में टच पे चलता है। फ़ोटोकॉपी करनी है, सेटिंग्स है, पेपर्स का है, टैक्स है, नेट वगैरह से भी चलता है। तो ये दोस्तों जो है इसके अंदर में फंक्शन बहुत ही अच्छे से देती है यहाँ पे कंपनी बना के। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जगह में टच वगैरह करते हैं तो सारा का सारा फंक्शन यहाँ पे काम करता है इसमें प्रिंटर के अंदर में। देख पा रहे हैं आप फ़ोटोकॉपी का फंक्शन, इसमें कॉपी का, फैक्स का, टेक्स्ट का, पेपर का साइज़ का, और भी कई फंक्शन हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा दोस्तों यहाँ पे जो है देती है, ठीक है, जगह में कंपनी बना के। और इसके अंदर में दोस्तों यहाँ पे 88A का टोनर जो है दोस्तों लगता है इसमें प्रिंटर में, देख भी पा रहे हैं यहाँ पे 88A का टोनर हमने इसके अंदर में लगा रखा है। लॉकिंग का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड यहाँ पे कर लिया है और अब जो है हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए सॉफ्टवेयर हमारा ये है और इसको हमने अपने पीसी में रन कर दिया है और इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। देखिए इसमें 64% दिखा रहा है और चल रहा प्रोसेस हमारा सॉफ्टवेयर का। इंस्टॉलिंग करेंगे हम। मार्केट में रेट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इसका प्रिंटर का, आप जाके मार्केट में से ले सकते हैं। रीजनेबल जो है इसका प्राइस है। और प्रॉब्लम दोस्तों कभी भी जो है इसके अंदर में आती नहीं है वैसे ज़्यादा देखी जाए तो। और रिफिलिंग का सिस्टम है, इसका जो दोस्तों यहाँ पर ठीक है जगह में टोनर देती है कंपनी बना के, तो इसको आप बिल्कुल ही आसानी से रिफिल भी कर सकते हो और अच्छा पड़ता है आपको। तो देखिए रन कर दिया हमने जगह में सेटअप को और हमारा जो सेटअप है यहाँ पे अच्छे से हमारे पीसी के अंदर में डल रहा है। और ये देखिए सेटअप आ गया। अब जो थी हमारी यहाँ पे यूएसबी यहाँ पे बोल रहा है कि अपने प्रिंटर के यूएसबी केबल को लगाओ, तो हम लोग जो है इसको लैपटॉप में अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे। लैपटॉप में लगा दिया और फिर दोस्तों हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आई हैव सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे दोबारा से करेंगे क्लिक। इस बीच जो है दोस्तों यहाँ पे सेटअप अच्छे से रन कर रहा है हमारा इसका प्रिंटर का और देख भी पा रहे हैं यहाँ पे 70% हो गया है, 67% अच्छे से जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा इसमें डल रहा है। तो ये जो है दोस्तों प्रोसेस यहाँ पे चलता है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे जगह में वेट करना थोड़ी देर के लिए। फिर जो है हम लोग इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यूएसबी को यहाँ पे करना है इसमें, यहाँ पे ठीक है जगह में यहाँ पे दोस्तों आपको यूएसबी को चूज़ करना है। और ये देखिए बोल रहा है कि अटैच है कि नहीं, तो एक बार हम लोग जो है दोस्तों अपने जगह में प्रिंटर को बंद करके चालू कर देंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं वायर के लिए बोल रहा है कि कनेक्ट योर प्रोडक्ट नाउ, मतलब एक बार आपको यहाँ पे अपने प्रिंटर को बंद करके चालू करना है और फिर जो है यहाँ पे अच्छे से इसकी फंक्शनिंग को दिखा देगा इसमें केबल की। तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो देखिए हमने जैसे अपने प्रिंटर को बंद करके चालू करा, इसकी आगे फंक्शनिंग और आगे अब जो है इसके अंदर में चल रहा है इसमें प्रोसेस, ये देखिए रन कर रहा है और ये हमारे पीसी के अंदर में इंस्टॉल अच्छे से यहाँ पे कर रहा है। तो थोड़ा सा लेगा समय ये और हमारे कंप्यूटर के अंदर में पीसी के अंदर में अच्छे से यहाँ पे डल जाएगा। ये धीरे धीरे सारा प्रोसेस इसका चल रहा है इंस्टॉलिंग का, देख पा रहे हैं इसमें 27% हो चुका है ये। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा प्रिंटर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जो है दोस्तों यहाँ पे HP का प्रिंटर है, काफ़ी अच्छा जो है दोस्तों यहाँ पे कंपनी इसको जगह में बना के देती है। स्कैनर की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी दे रखी इसमें। ये देखिए डल चुका है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा और सेटअप पे कर देंगे इसमें डिफ़ॉल्ट पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और देखिए बता रहा है कि प्लीज़ वेट के लिए कह रहा है यहाँ पे, तो प्लीज़ वेट यहाँ पे कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और डल चुका है। लोकल यहाँ पे हमारी जगह में कार्टेज है तो इसीलिए दिखा रहा है यूज्ड, यहाँ दिखा रहा है यूज्ड ब्लैक सप्लाई इंस्टॉल्ड, मतलब हमारा जो है लोकल यहाँ पे जगह में टोनर है तो ये एरर आ रहा है। अगर आप ठीक है जगह में कंपनी का यूज़ करेंगे तो ये नहीं एरर आएगा। लोकल भी चल जाती है, मार्केट से ला के लगा सकते हैं, थोड़ी सी आपको जगह में सस्ती पड़ती है, ओरिजिनल थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। तो अब हम लोग जो है दोस्तों अपने जगह में कंट्रोल पैनल में जाएंगे, डिवाइस एंड प्रिंटर में जाएंगे और ये देखिए हमारा जो है यहाँ पे प्रिंटर अच्छे से यहाँ पे डल चुका है, सर्चिंग कर रहा है, रोटेटिंग कर रहा है और स्टार्ट स्कैन का फंक्शन है। प्रिंटर का दे रखा है इसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे स्कैन करके देखेंगे। तो स्कैन हमने कर दिया है वह इसको प्रिंटर को और थोड़ा सा यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे हम लोग स्कैन करके। तो वेट करना आपको और स्कैन करके देख लेंगे। ये देखिए रनिंग पे चलता है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेता है स्कैनर। और स्कैनिंग की जो दोस्तों फंक्शनिंग है यहाँ पे इसकी 1 नंबर की है, मैं दिखाना चाहूँगा।
ऊपर देखिए जाएंगे और प्रिंटर का जो पेज है, परचेज वगैरह है, ये देखिए ज़बरदस्त है, अल्टीमेट है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी अच्छा है। और स्कैन कर देंगे, पर्ची जो है बाहर निकल के आएगी पिक्चर की शेप में। ये देखिए स्कैन कर दिया है, पिक्चर की फॉर्म में निकल के आएगी। और मैं दिखाना चाहूँगा, इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट कर दिया हमने यहाँ पे। और ये देख पा रहे हैं। अब इसको मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊंगा, पिक्चर को ओपन करूँगा और फिर आपको जूम करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए अल्टीमेट व्यू है इसका पिक्चर का, ज़बरदस्त देख पा रहे हैं। और पिक्सल नहीं फटता बिल्कुल भी स्कैन करने के बाद। अक्षर्स को अच्छे से यहाँ पे जो है दोस्तों रीड कर सकते हो। तो कुल जो है मिला के काफ़ी अच्छा देती है कंपनी यहाँ पे बना के। और अब जो है दोस्तों हम लोग अपने प्रिंटर से प्रिंट की कमांड देंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रिंट टेस्ट करेंगे। प्रिंट टेस्ट करने के बाद देखिए प्रिंट आउट हमारे प्रिंटर से काफ़ी अच्छे से और स्मूथ तरीके से निकल रहा है।